दिल रह गया मेरा एक बार मुस्कुराकर, गम दे गई मोहब्बत एक बार मुस्कुराकर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक नया विषय लेकर आया हूं। आजकल रिलेशनशिप में लोग बहुत चीटिंग करते हैं, एक साथ मल्टीपल रिलेशन चलाते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विद्या जी, उन्होंने ये सवाल किया है कि आजकल रिलेशनशिप में लोग भरोसा क्यों नहीं करते। क्या कारण है कि लोग प्यार में वैसा भरोसा नहीं कर पाते हैं जैसा पहले होता था। पहले लोग एक दूसरे के लिए जान दे देते थे। कई लोग एग्जाम्पल में कहानियां सुनाते हैं, लैला मजनू ने भी एक दूसरे के लिए जान दिया था, हीर रांझा ने भी एक दूसरे के लिए जान दिया था। ये तो कहानियां हैं जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अपने इलाके में भी बचपन में मैंने कुछ ऐसे लोगों को मोहब्बत में जान देते हुए देखा है। मेरे साथ एक नाटक किया करते थे एक शख्स, वो एक लड़की से प्यार करते थे। उनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, इतनी ज़्यादा शिद्दत थी उनके मोहब्बत में कि दोनों दुनिया जीतने वाले थे। लेकिन किसी कारणवश एक हादसे में उनकी प्रेयसी की जान चली गई, एक सड़क दुर्घटना में। वो इंसान पागल हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब उस लड़की को जलाने के लिए ले जाया गया, और जो हमारे कल्चर में जो आप देखते हैं कि लकड़ी पे डाल के जलाया जाता है, जब लकड़ी वगैरह तैयार हो गया और लड़की को डाला गया जलने के लिए, वो इंसान वहाँ खड़ा था। जब वो आग धधकने लगी, वो इंसान आग में कूद गया। फिर लोगों ने किसी तरह बचाया। उसके शरीर के न जाने कितने अंग जल गए थे। वो 6 महीना हॉस्पिटल में रहा। लोग उसको हॉस्पिटल में बांध के रखते थे, ऐसी कंडीशन थी। आज बेशक कई साल बीत जाने के बाद उस इंसान ने किसी और से शादी की, बच्चे भी हैं, आज काम भी करता है। मैंने उनके डायरेक्शन में नाटक भी किया कई। लेकिन मैं कहता हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जिनकी मेंटलिटी होती है शुरू से ही, वही ऐसा काम करते हैं। देखिए, मेरे एक गुरु कहा करते थे एक बात कि जो लोग ईमानदार हैं वो हर जगह हर किसी के लिए ईमानदार है, वो खुद के लिए भी ईमानदार है। और जो बेईमान है वो हर जगह हर किसी के लिए भी बेईमान है, खुद के लिए भी बेईमान है। उसको हर जगह बेईमानी दिखती है, वो हर जगह दिमाग लगाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान बाकी सब क्षेत्रों में अच्छा है और रिलेशनशिप में चीटर है। नहीं, वो बाकी जीवन में भी चीटर ही है, फ्रॉड ही है, गलत ही है। अगर वो एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता, भगवान ने उसके ऐसे कर्म लिखे हैं। उसके जीवन में शायद धोखा उसका प्राथमिकता है, वो धोखा देने के लिए पैदा हुआ है। भरोसा इस दुनिया में मेरे हिसाब से ईश्वर के अलावा, माँ बाप के अलावा इंसान को नहीं करना चाहिए किसी और से। मिर्जापुर अभी सीरीज आई है, उसमें कई कैरेक्टर बहुत सारे लोगों के प्रिय हैं। उस सीरीज को आपको देख के लगता है क्या कि प्यार जैसी चीजें अब के दुनिया में बची है? वो भी तो समाज का आईना ही है ना। एक राइटर, एक डायरेक्टर कोई भी चीज बनाता है, वो कहां से लेकर आता है कंटेंट? समाज से ही लेकर आता है।
पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आज के ज़माने में सब के सब वैसे ही हैं। कहीं ना कहीं आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक प्रेम चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। अगर पार्टनर ईमानदार हो तो उसको कोई और नहीं चाहिए। पर होता ऐसा है, मैंने जो देखा है, मैंने जो महसूस किया है कि जैसे आप तो बहुत लॉयल हैं अपने रिलेशन को लेकर, अपने ज़िंदगी को लेकर, लेकिन कई बार आपको प्रकृति गलत आदमी से मिला देती है। समटाइम्स यू अट्रैक्ट अपोजिट। आप जैसे होते हैं उसके विपरीत इंसान को आप अट्रैक्ट करते हैं। जिस एनर्जी से आप इस दुनिया में आए हैं, आपको लगता है कि दूसरी एनर्जी के लोगों को अपने जीवन में लाया जाए, और चूक यही हो जाती है। मेरा कहना है कि आप जो इस एनर्जी को लेकर इस धरती पर आए हैं, उसी एनर्जी के इंसान को अपने जीवन में अट्रैक्ट करिए। अपोजिट में आपको दिक्कत होगी। आप एक सीधे साधे इंसान हैं, नॉर्मल लाइफ जीने वाले इंसान हैं, साधारण सी जिंदगी जीते हैं, कम में भी गुजारा कर लेते हैं। जीवन में कभी मुश्किल हालात आए तो अपने आप को झुका भी लेते हैं, रोक भी लेते हैं। आप किसी का विरोध नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, किसी से आपका दुश्मनी नहीं है, ना आप चाहते हैं ये सब हो। लेकिन आपको कभी कभी प्यार बिल्कुल अपोजिट इंसान से हो जाता है, जो दुनियावी हो, जो समाज में हर किसी से रिलेशन मेंटेन करता हुआ चल रहा हो। बेशक वो व्यापार के लिए करे, वो दिखावे की दुनिया में रहता हो, हर चीज़ उसका अस्त व्यस्त हो। वो अगर इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको अंततः धोखा ही देगा। आप जैसे हैं, बिल्कुल अपोजिट एनर्जी आप लेकर आ गए तो आपका मैच होगा नहीं। अब आप कहोगे बड़े लोगों का होता है, किसी का नहीं होता है। आपको किसी का असलियत नहीं पता है, किसी को करीब से आप नहीं जानते, दूर से देखते हैं। दूर का ढोल हमेशा सुहाना होता है। जिन लोगों को लगता है कि उनकी मोहब्बत कितनी अच्छी है, उनके करीब जाकर देखिए, उनसे बातें करके देखिए, आपको महसूस होगा कि आपका प्यार, आपकी ज़िंदगी अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि सबको आज के ज़माने में धोखा ही मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी जीवन में प्यार को कर्तव्य समझते हैं, पूजा समझते हैं। दुनिया में ऐसे 10% आबादी है, 10 क्या 20% तो होगी ही होगी। 80% तो है जिसको ज़्यादातर लोगों में इंटरेस्ट है, खासकर लड़कों के साथ ये ज़्यादा है। लड़कों में लॉयल्टी कम है। उनको अगर एक प्यार करने वाला कोई मिल गया तो उनको और चाहिए, उनको दूसरा भी कोई चाहिए, तीसरा भी कोई चाहिए, चौथा भी कोई चाहिए, पांचवा भी कोई चाहिए। वो धीरे धीरे वो आदी हो जाते हैं, कर्म खराब करते हैं। फिर किसी दिन जब उनको जीवन में चोट लगती है, दुख आता है, कोई ऐसी लड़की मिल जाती है जो उससे 20 होता है, जब उसको चीट कर लेता है तो वो इंसान छटपटाता है, रोता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही दुख क्यों मिलता है, मैं क्यों ऐसा हूँ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। पर जब आप कर्म कर रहे थे, एक रिलेशन में चीट किया आपने, 2 में किया, 3 में किया, 4 में किया, 5 में किया, तब तो आपको भगवान याद नहीं आए, आपके कर्म याद नहीं आए। किसी ने आपको चीट कर लिया। हमारी प्रॉब्लम भी यही है कि हम कुछ गलत कर रहे हों, गलत पैसा कमा रहे हों, तो हमें उस समय ईश्वर, प्रकृति, किसी की याद नहीं आती है। पर जब हमारे साथ कुछ बुरा होने लगता है, कर्म रिटर्न आने लगता है, तो हमें भगवान याद आते हैं। हमें लगता है कि उन्होंने बड़ा जुर्म किया है हम पर। ऐसा होता नहीं है। तो मोटा मोटी यही बात है कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच्चे हैं, आपकी एनर्जी अगर अच्छी है, तो आप अपने से अपोजिट इंसान को अट्रैक्ट मत करिए। जो इंसान, जिस एनर्जी से आप हैं, वैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। आपको जीवन में चोट नहीं मिलेगा। रही बात कि आजकल भरोसा क्यों नहीं रहा, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। क्या करिएगा, दुनिया में हर किसी को
अपने हिसाब से जीना है, अपने तरह की ज़िंदगी जीना है। उसके महत्वाकांक्षाएं भी अलग अलग है। वो चाहता है कि जीवन में उसके पास हर चीज़ बड़े संख्या में हो, बड़ी मात्रा में हो, जिसके कारण वो पहले खुद गिरता है, फिर बाद में वो लोगों के साथ धोखा करने लगता है। सारा खेल महत्वाकांक्षाओं का है। अगर महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं रिलेशन में भरोसा भी ख़त्म हो गया है। दुनिया में एक बात मैं बता दूं कि दुनिया में भारत इकलौता देश है जहां 1% मात्र तलाक होते हैं। आज भी यहाँ 99% रिलेशन में लोग भरोसा करते हैं। प्यार में बेशक वो हार जाते हैं, पर शादी होने के बाद 1% लोगों का ही तलाक होता है, वो भी उन लोगों का जिनका ऊपर वेस्टर्न कल्चर बहुत हावी हो चुका है। उन्हीं लोगों के साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो स्वीकार करना जानते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। उनके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती है। और जो चीटिंग का मेन कारण है वो डिजायर है। इंसान एक के साथ संतुष्ट नहीं रहता है, उसको और चाहिए। जैसे धन चाहिए, कुछ धन भगवान ने दे दिया तो उसको और चाहिए। एक पद भगवान ने दे दिया, उसको और पद चाहिए। उसी तरह है कि किसी को एक का प्यार मिल गया, एक के साथ तो हम बिस्तर हो गया, उसको दूसरे के साथ जीना है, तीसरे के साथ जीना है, चौथे के साथ जीना है। अब इसमें तो लॉयल्टी बची नहीं, भरोसा बचा नहीं। वैसे इंसान ही है जो दुनिया को ख़राब करते हैं, दुनिया में प्यार को गिराते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। पर सब ऐसे नहीं हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि एक ही पार्टनर हो, अच्छा हो। मेरा एक सवाल है कि आप भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा हो, मैं जिसके साथ रहूं दिल से प्यार करूं, और सामने वाला भी चाहता है कि रिलेशनशिप अच्छा हो, मैं जिसके साथ रहूं प्यार करूं। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है? कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर तो डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। कोई ना कोई तो ऐसी मकसद से आपके पास आ रहा है जिसका डिज़ायर ये नहीं हो कि जीवन भर साथ निभाना हो। कहीं ना कहीं उसका मकसद कुछ और है। उसका मकसद है कि आपके साथ कुछ दिन टाइम बिताया, फिर किसी और के साथ टाइम बिताया, किसी और के साथ टाइम बिताया। लोग अब आपके अनुसार, मेरे अनुसार तो दुनिया में हर कोई मिलेगा नहीं। मैं जिस विचारधारा का हूँ, मैं जिस सोच का हूँ, मैं जिस तरह की ज़िंदगी जीता हूँ, आप जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, आप जिस विचारधारा के हैं, अब एग्जैक्ट उसी विचारधारा, उसी तरह का कोई इंसान तो मिलता नहीं है। मिलता है थोड़ा अपोजिट नेचर का, तो उसके साथ इंसान को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। जो नहीं कर पाते एडजस्ट, वो ब्लेम लगा कर कि सामने वाला गलत है, ये है, वो है, उसको छोड़ देता है। फिर वो भटकता रहता है। फिर किसी और के साथ भी वो ऐसा ही करता है। फिर तीसरे, इसीलिए तो ओशो कहते हैं कि कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम खा लो, पर तुम किसी को धोखा मत देना। अगर तुमने धोखा देना शुरू किया तो तुम्हारे अंदर से प्यार ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा प्यार गिर जाएगा। इसीलिए ज़िंदगी में कभी गलत इंसान आपको मिले तो साइड से कट के निकल लीजिए। अगर आपको लगता है ये इंसान बेशक रंग रूप से अच्छा नहीं है, पर भरोसे का इंसान है, उसके साथ आप जीवन बिताइए। रंग रूप के कारण, सुंदरता के कारण, पैसों के कारण बहुत सारी चीज़ें होती है। सिर्फ रिलेशन में इंसान धोखा देना नहीं चाहता है, और भी चीज़ें हैं। जो अच्छा लड़का है वो अच्छा देखने में नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती है।